लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के जनसंपर्क अभियान के दौरान कांग्रेस के स्टार प्रचारक तारानंद सदा के साथ चौधरी महबूब अली कैसर पहुंचे सहरसा। लोकसभा चुनाव को लेकर लगातार हर एक पार्टी के नेता द्वारा जनसंपर्क किया जा रहा है। इसी कड़ी में जनसंपर्क के दौरान बड़ियाही बाजार में कांग्रेस के स्टार प्रचारक तारानंद सदा के साथ महबूब अली कैसर, जो हाल ही के दिनों में लोक जनशक्ति पार्टी से आरजेडी में ज्वाइन किए हैं, आज महागठबंधन के साथ साथ राजद के कंधे को मजबूत करने के लिए सहरसा जिले के बड़ियाही बाजार में अपने कार्यकर्ताओं से मिलकर राजद के पक्ष में वोट डालने के लिए लोगों को प्रेरित करने के लिए कहा। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि इस बार बिहार में चौंका देने वाला रिजल्ट होगा, महागठबंधन की हर तरफ से जीतने वाली है। जैसा कि उन लोगों का कहना है कि हम लोग 40 के 40 सीट जीतेंगे। यहाँ कहाँ तक सही है यह तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम जिधर भी जाते हैं महागठबंधन के पक्ष में रुझान बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है। इससे तो हम कह सकते हैं कि महागठबंधन इस बार न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे देश में अपना परचम लहराएगी। फीडबैक तो मिल रहा है कि इस बार हमको लग रहा है कि मिथिलांचल और ये कोसी का जो एरिया है, इससे निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे पहले भी हम थे कटिहार, किशनगंज, भागलपुर और फिर हम इस बेल्ट में अभी 3 को देख रहे हैं, खगड़िया, यहाँ मधेपुरा और आ जा रहे हैं सुपौल लोकसभा से। हमको तो लग रहा है कि इनका जो पूरे इस तरह से कर रहे हैं, तो कहाँ से फील गुड पा रहे हैं हम नहीं जानते हैं, लेकिन इनके भाषा से जरूर लग रहा है कि ग्राउंड रियलिटी जो है सो इंडिया गठबंधन के पक्ष में है। लोगों ने मन बना लिया है, क्योंकि कैंडिडेट के विरुद्ध भी एंटी इनकम्बेंसी है और गवर्नमेंट के विरुद्ध भी एंटी इनकम्बेंसी है। तो 2 एंटी इनकम्बेंसी का जो बेनिफिट है वो हमारे कैंडिडेट को मिल रहा है। और ग्राउंड में जिस तरह का लोग अगर वातावरण, हालांकि हमारा गठबंधन इसमें विश्वास नहीं करती, लेकिन जो अभी सिनेरियो है उसमें भी अगर आप देखिएगा कैंडिडेट का, जहाँ लोग कहता है जो हमारा वोट बैंक है वो थोक वोट बैंक है, तो ये थोक वोट बैंक का मुकाबला वो जो है सो एनडीए नहीं कर पाएगा, इसलिए ये जीत निश्चित होगी। एक कहावत है रोम पोप का और मधेपुरा गोप का, क्या लग रहा है दोनों गोप ही है? देखिए, आप बता रहे हैं, हम तो इस पर नहीं करते हैं, लेकिन अगर आप वही मान करके चल रहे हैं तो रोम पोप है मधेपुरा गोप का, तो गोप आजकल कौन है? लालू जी हैं। माइनॉरिटी किसके साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ है। आज देखिए बगल में चौपाल को जनरल सीट पर चंद्रहास चौपाल को लड़ाया है, वो वोट किसके साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ है। आज सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी जी के साथ जिस तरह उसके एमएलए को खरीद लिया और उसको धक्का देके कर दिया था, आज वो गठबंधन में शामिल है। वो किसके साथ है? इंडिया गठबंधन के साथ है। और तो छोड़िए, नीतीश जी का जो हाल कर दिया है, उसके भी मतदाता वो जाते हैं मंच पर तो कब क्या बोल देते हैं वो भी नहीं समझ पा रहे हैं। तो एक देश का प्रधानमंत्री जो है वो अब मुद्दा पर रिपोर्ट कार्ड नहीं दे रहा है 10 साल का। वो कह रहा है कभी कि आपका मंगलसूत्र ले लेगा, कभी कहता है आपका संपत्ति बांट लेगा, कभी आपका संपत्ति बांट के दूसरे को दे देगा। कल परसों में आप सुना होगा कि उन्होंने यूपी में कहा है कि आपका 2 भैंस में से 1 भैंस कांग्रेस पार्टी ले लेगी। तो ये पागलपन का हद हो गया कि बेरोजगारी पर चर्चा नहीं कर रहा है, महंगाई पर चर्चा नहीं कर रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हुआ, मणिपुर में अत्याचार हुआ, ये ऐसा प्रधानमंत्री हुए कि एक शब्द नहीं बोले। मैक्सिमम जो बलात्कारी है, मैक्सिमम जो पॉक्सो केस का है एक्यूज, वो बीजेपी का उम्मीदवार है। आप देखिए, देश छोड़ करके भाग गया। तो ये परिस्थिति जनता देख रही है और इसका माकूल जवाब, एक पैसा का हिसाब प्रधानमंत्री से लेगा। और प्रधानमंत्री जी के भाषा से लगता है कि वो भी मानसिक रूप से स्वीकार कर लिए हैं कि उनकी हार होने वाली है। संपर्क में घूम रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या लग रहा है इस बार परिवर्तन होगी क्या? तो लग रहा है कि बिहार में इस बार चौंका देने वाला रिजल्ट होगा। 40 का 40 लोग बोल रहे थे एनडीए वाले। अब देखिए कितना, ये तो हम नहीं बोलेंगे कि 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा, क्या होगा, लेकिन महागठबंधन बहुत अच्छा करने वाली है। जहाँ जहाँ हम लोग जा रहे हैं, खगड़िया में, सुपौल में, सहरसा में, हर जगह रुझान बहुत अच्छा आ रहा है। और सिर्फ बिहार का क्या, पूरे देश भर का रुझान जो है वो इंडिया गठबंधन के साथ बहुत अच्छा आ रहा है।
लग रहा है इस बार का चुनाव किस मुद्दे पर आप लोग वोट मांगने जा रहे हैं? जहाँ तक मधेपुरा लोकसभा की सहरसा की बात कर रहे हैं, तो सहरसा में एक आम आवाम की बरसों पुरानी समस्या है, एक ओवरब्रिज का। यहाँ के वर्तमान जो सांसद है दिनेश चंद्र यादव जी लगातार सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं और नगर परिषद के लगातार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से चेयरमैन रहे हैं। वो आप नगर परिषद जाकर देख लीजिए, रोड का, बिजली का क्या हाल है। लोग अगर सहरसा चल जाइएगा, विद्यार्थी का परीक्षा छूट जाता है, कोई पेशेंट ऐसा मतलब होता है तो पेशेंट का बहुत परेशानी में होता है। तो इसलिए लगता है इस बार बहुत इनके प्रति नाराजगी है। हर वर्ग में, हर वर्ग का लोग डॉक्टर कुमार चंद्रदीप जी को लालटेन छाप पर वोट देकर भारी मतों से विजय बनाने का सब लोग शपथ ले लिए। इस बार परिवर्तन होगा? एकदम निश्चित रूप से परिवर्तन होगा। हम यहाँ के सहरसा सदर कहरा प्रखंड के राष्ट्रीय जनता दल के प्रखंड अध्यक्ष पवन कुमार यादव जनसंपर्क कर रहे हैं, क्या फीडबैक मिल रहा है, क्या लग रहा है? फीडबैक तो मिल रहा है, जैसे हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं, पान चौपाल से, और इस मधेपुरा लोकसभा में 2 लाख प्लस हम लोगों का आबादी है। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से इसलिए खुश हैं, शुरू से इस जात को जगाने का काम किया है। स्वर्गीय रविंदर ताती जी को एमएलसी बनाया, फिर 2000 में स्वर्गीय गौरव शर्मा जी को विधानसभा चुनाव लड़ाया और 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से 2 प्रत्याशी बनाया गया, एक चंद्रहास चौपाल जी सिद्धेश्वर और पूर्णिया जिला के बनमनखी विधान से उपेंद्र शर्मा जी को बनाया गया। फिर सरकार बना तो राज्य महादलित आयोग का सदस्य बनाने का काम किया। तो हम मधेपुरा लोकसभा ही नहीं, पूरे बिहार के पान समाज से आग्रह करते हैं, विनती करते हैं कि जो पार्टी आपका सम्मान किया है और एक ही एक वोट राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को देने का काम करें, जिससे आने वाला भविष्य आप लोगों का अच्छा होगा। क्या नाम है? कंतराल